अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, पहली चीज़ हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक नवंबर के सबके अटैम्प्ट्स हो गए होंगे, ठीक है। अब अगर किसी ने अटैम्प्ट देना भी होगा अकाउंटिंग का तो उसका जनवरी में होगा। अब जब जनवरी में होगा तो उसके साथ न्यू पॉलिसी आएगी। तो पहली चीज़ मैं ये बताऊँगी कि मैं न्यू बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो न्यू बुक्स आई हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी। दूसरी चीज़ ये कि अकाउंटिंग में सबको बहुत मसला होता है, बहुत मसला होता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग आसान है। अकाउंटिंग को आसान समझोगे तो अकाउंटिंग आसान लगेगी, अकाउंटिंग को समझोगे ही मुश्किल तो अकाउंटिंग लगेगी ही मुश्किल, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 1 है, ठीक है, और चैप्टर वन का फर्स्ट टॉपिक है। अच्छा, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर आफिया, सूडान और गज़ा, इनकी मुश्किलात में आसानी के लिए सिर्फ एक बार दुआ कर दो। क्या पता हम में से किसी की दुआ अभी और इसी वक्त में कबूल हो जाए और इनकी मुश्किलात में आसानी हो जाए, और फिर अल्लाह तो कुन फरमाने वाला है बेशक। खैर, बहुत बातें होगी, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग ना, पहले अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली बुक कीपिंग है क्या कि हमारे बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उनको आप एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। आपने उनको रिकॉर्ड किया, दैट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग उससे डिफरेंट है। बुक कीपिंग सिर्फ क्या है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द बुक्स ऑफ एन एंटिटी. All transactions are analyzed into different types and then recorded in a series of individual records called accounts. There is a separate account for each different type of transaction, or that is to say, for each type of assets, liability, income, expense and owner's capital. तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि बुक कीपिंग हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है ना, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब वो किसी बुक में आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। अब ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ना, ये अपनी अपनी टाइप के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती हैं, अपने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। किस तरीके से? फॉर एग्ज़ाम्पल, एसेट का अलग अकाउंट होगा, लायबिलिटी की अलग रिकॉर्डिंग होगी, इनकम की अलग अपनी जगह पे होगी, एक्सपेंस की अलग होगी, ओनर्स की अलग होगी, ठीक है, ओनर्स कैपिटल की, ठीक है। तो ये एक साथ जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते, हर कोई अलग अलग रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिर हमारे पास आता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स designed to allow the management of the business to monitor its progress and produce periodic financial statements and performance reports. अब देखो, मेरी बात सुनो। डबल एंट्री बुक कीपिंग हमारे पास क्या है, जहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस एक साथ अफेक्ट कर रही हूँ और हम उनको एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा 5 लाख का। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 5 लाख बोल दिया मैंने। खैर, जितनी महंगाई आज के हिसाब से 5 लाख ही समझो। मैंने वो 5 लाख का कंप्यूटर ख़रीदा, ठीक है। अब मेरे एसेट्स में, मैंने अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदा, मेरे एसेट्स में एक कंप्यूटर आ गया, मेरे एसेट्स के अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई ना, मैंने पैसे भरे उसके या नहीं भरे? भरे ना। तो मेरे बैंक के अकाउंट में से भी पैसे गए, वहाँ से दूसरी ट्रांजैक्शन हुई। दोनों ने एक साथ अफेक्ट किया नहीं किया, ठीक है, दोनों ने एक साथ काम किया नहीं किया, दोनों का एक दूसरे पे कोई ना कोई इफेक्ट है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो किसी ना किसी दूसरे पे लाजमी इफेक्ट करेगी। समझ आ गई? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग हमारे पास यही होती है कि दो चीज़ें एक साथ चल रही हों, तो एक अकाउंट अगर भरा तो दूसरा अकाउंट खाली हो गया। तो यही चीज़ हमारे पास होती है कि यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। वो आप मैनुअल कर लो, आप कंप्यूटराइज सिस्टम में कर लो, इट्स ओके। फिर हमारे पास क्या होता है कि अच्छा, ये होती किस लिए है? ये इस वजह से होती है ताकि हमारा जो बिज़नेस है ना, उसकी हम प्रोग्रेस देख सकें, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकें, और फिर उसके थ्रू हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें और हमारे बिज़नेस की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकें जो कि स्टेक होल्डर्स के काम आती है। अच्छा, अब है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है। बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना था, ये बात याद रखना, ठीक है। अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है। किस चीज़ का? Accounting is the process of recording, classifying, summarizing the information of financial nature and interpreting the results thereof.
देयर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग ना एक पूरा प्रोसेस है। किस चीज़ का? पहले आप उसमें रिकॉर्डिंग करते हो, फिर आप उस रिकॉर्डिंग को क्लासीफाई करते हो, फिर आप उसको समराइज़ करते हो जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फाइनेंशियल नेचर की, और फिर उससे आप रिजल्ट्स निकालते हो। ये पूरा प्रोसेस, इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के अकाउंटिंग बनती है। आ गई समझ? टू काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स maintaining a system of accounting records for business transactions and other items of financial nature, and reporting the financial position and the financial performance, profit or loss of an entity in a set of financial statement to the stakeholder. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली पहले आप उसमें अकाउंटिंग जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स हैं आप उनको लेते हो, ठीक है, या बाकी किसी कोई और आइटम है फाइनेंशियल नेचर का उसकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड लेते हो, ठीक है, फिर उससे क्या करते हो? आप रिपोर्ट बनाते हो। किस चीज़ की? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। और फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हम स्टेक होल्डर्स को दे देते हैं ताकि वो बिज़नेस की पूरी हालत देख सकें। आ गई समझ? तो इस वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ होती है। फिर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कवर्ड एट कैफ लेवल, इज द रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो बिज़नेस के लिए खुद यूज़ होती है, ठीक है, जिसे वो यूज़ करते हैं प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए, जो कि ऑफकोर्स हम कैफ लेवल पे पढ़ेंगे। अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अब हमारे पास है अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो अभी मैंने बोला ना कि अकाउंटिंग एक पूरा साइकिल है, ठीक है। अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में सिर्फ एक काम था, हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी थी। अकाउंटिंग में हमारा पूरा काम है जो कि प्रोसेस से चलता है कि पहले हम जो है रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। तो इसमें वही सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। एन इवेंट दैट हैज़ अ मॉनेटरी इम्पैक्ट एंड नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। A business usually has thousands of transactions in an accounting period. Transaction वही बात है कि हमें जिस चीज़ को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, जिसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और एक बिज़नेस में thousands of transactions हैं अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन की बात ख़त्म। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस where transactions are recorded according to the type of transactions। देखो ये पहली जगह है जहाँ पे पहले तो हमने सिंपल ट्रांजैक्शंस कर ली, ठीक है, वो अब जिसकी भी हो, एसेट की हो, लायबिलिटी की हो, और क्या क्या होता है, इनकम, एक्सपेंस, ओनर्स कैपिटल, वो जिसकी भी हो, ठीक है। हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में क्या करते हैं? हम उसी बुक में जिसमें हमने ट्रांजैक्शन की है इनको इनकी टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। एसेट की ट्रांजैक्शन हम एसेट में डालेंगे, लायबिलिटी की हम उधर डालेंगे, इनकम की हम उसकी जगह पे डालेंगे, एक्सपेंस की हम एक्सपेंस की जगह पे, और ओनर्स कैपिटल की हम उस जगह पे डालेंगे, ठीक है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पहले हम उसकी टाइप के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कर देते हैं। फिर आता है लेजर्स। लेजर्स में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शंस टोटल्स आर इंटर्ड इनटू द अप्रोप्रिएट अकाउंट्स इन लेजर्स। यहाँ पे क्या होता है कि जिस बुक में हमने वो रिकॉर्ड की थी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, उसको हम अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। किस तरीके से? जिसका जो अकाउंट है, एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, ब्ला ब्ला, जिसका जो अकाउंट है हम उसको उसके अप्रोप्रिएट अकाउंट में इंटर कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर्स एंड दिस लिस्ट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। अकाउंट हमारा बन गया, ठीक है, अकाउंट में हमने एंटर कर दिया। ये मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रही हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंट बन रहा होता है हमारा, जो हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, यहाँ पे ये बैंक वाले अकाउंट्स की मैं बात नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक वो बनता है अकाउंट, उसकी बात हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे हम कहें फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें हम कुछ सेपरेट करने के लिए ग्रुप्स, कॉलम्स बना रहे होते हैं,
तो इसमें भी इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस को अपनी टाइप में डिफरेंट मतलब सेपरेट करने के लिए ऐसे ही हम इसको नाम देते हैं अकाउंट्स का, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट मत समझना। तो हमने वहाँ पे लेजर्स तक थे हम, क्या हमने अकाउंट बना लिया। फिर ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ कि हम उन अकाउंट्स को देखेंगे, उनका एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं क्रेडिट डेबिट के इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बैलेंस कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो लास्ट में हम जब चीज़ों को बैलेंस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे बेसिकली बात इतनी सी है कि यहाँ पे हम चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि क्रेडिट डेबिट के इक्वल है या नहीं है। फिर हमारे पास लास्ट में बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने सारे काम कर लिए, लास्ट में हमें बस बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें क्या है, द फिगर्स इन ट्रायल बैलेंस आर एडजस्टेड फॉर पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। यानी कि देखो ट्रायल बैलेंस में हमने चेक किया कि बैलेंस है या नहीं है, फिर हमारे पास जो मैथमेटिकली फिगर्स निकले हैं कि भाई बैलेंस है या नहीं है, तो फिर उन्हीं फिगर्स को लेके हम लास्ट में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं। हम बता देते हैं कि बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। हमारा बिज़नेस की प्रोग्रेस फिर वो बताती है कि कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। तो वो हमारे पास फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में बन जाती है, ठीक है। और जो कि हम फिर स्टेक होल्डर्स को दिखा सकते हैं, या जिसको भी बिज़नेस की प्रोग्रेस वगैरह देखनी है या फिर बिज़नेस के हालात देखने हैं, कंडीशन देखनी है, तो वो फिर हम उसको दिखा देते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी वजह से बनती है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस में आता है, अकाउंटिंग साइकिल में। अगर ये पूरा प्रोसेस हम एक साथ काउंट करें तो इस पूरे को हम कहेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। अच्छा, आज हम सिर्फ टॉपिक 1 कवर करते हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी क्योंकि अकाउंटिंग को डिटेल में ही समझाना पड़ता है, अदरवाइज़ अकाउंटिंग इतनी आसानी से समझ नहीं आ रही होती अगर उसे आप सही से ना समझाओ तो। वरना ये नहीं है कि अकाउंटिंग बहुत मुश्किल है। बाकी आई होप कि समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। और ये कि अगर थोड़ा सा भी समझ आया ना तो मेरे पेरेंट्स को और मुझे एक बहुत प्यारी सी दुआ दे दो, और वो मेरे लिए काफ़ी हो जाएगी कि जैसे मेरी मेहनत का मुझे फल मिल गया हो, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम लोगों का मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।